आई फॉर आइडेंटिटी रिवीलर। इससे पहले किसी ने ना आत्मा के बारे में इस तरह नहीं बताया जैसे कि इस्कॉन ने बताया। बाकी दुनियादारी सब चल रही है, थिंक पॉजिटिव, बी माइंडफुल व्हाट यू डूइंग, ये वो सर, लेकिन हम लोग है कौन? आई डोंट नो। सर ये तो बता दो, आइडेंटिटी क्या है? वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। ये टर्म इस्कॉन ने बताई। दैट्स यूनिक प्रेरोगेटिव ऑफ इस्कॉन। हम बताते हैं हमारी आइडेंटिटी के बारे में, दैट वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। और कौन बताता है इस बारे में? माइंडफुलनेस की बात सब कर रहे हैं, बीइंग प्रेजेंट में रहने सब बात कर रहे हैं, थिंक पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अरे सर खुद के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं हम लोग। पूरी दुनिया सेल्फी खींच रही है, सेल्फ के बारे में जानने वाले फिर सेल्फी खींच लेना। सो आई फॉर आइडेंटिटी रिवीलर, एस फॉर सुटेबल फॉर कलयुगा। इस्कॉन इज सुटेबल फॉर कलयुगा। वही भक्ति को जब ज्यादा पैलेटेबल, ज्यादा प्रैक्टिकल में बताया जाता है, दैट इज इस्कॉन, दैट इज इन इस्कॉन एक्चुअली। इससे बाखरी कौन जानता है? बाखरी, बाघ बकरी चाहे लोग जानते होंगे, लेकिन बाखरी कौन जानते हैं? वेरी फ्यू, गिनती के लोग जानते हैं बाखरी। अच्छा पिज्जा कौन जानते हैं? पिज्जा, हाँ पिज्जा है, पिज्जा 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 सब जानते हैं। ऐसे बोलते हैं पिज्जा, पिज्जा बोलना अपमान होता है ये आप पिज्जा का, ऐसे बोलते हैं पिज्जा पिज्जा पिज्जा। आप जानते हैं क्या? आई नो बट पिज्जा, इटालियन पिज्जा, पोर्तुगीज पिज्जा, लैटिन पिज्जा, सो पिज्जा कॉन्शियस, यस। अब बाकरी जानते हैं? बाकरी, हाँ, उसका प्रिमिटिव वर्जन पिज्जा का इस बाकरी, इट्स अ फार्मर्स फूड। पर कौन जानता है बाकरी के बारे में? उसी को पोर्तुगीज जब ले गए और इटली ले गए, वहां इटली में हो गया वो पिज्जा बन गया। और जब इटली से पिज्जा आ गया, लोगों ने कहा पिज्जा 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 पिज्जा। अरे पिज्जा है क्या? बाकरी, बाकरी है। किसान लोग खाया करते थे इसको, मेहनत करेंगे। इट इज अ थिक पराठा, एक्चुअली आटे का बना हुआ, इट्स अ वेरी थिक पराठा, और घी से सोक्ड होता है, और ऊपर सब्जी थोप दी जाती है उसके, कचर कचर जो है किसान खाता है, उसको ताकत मिलती है उससे उसको। कौन जानता बाकरी? नहीं जानते। पिज्जा, या पिज्जा, यू नो अबाउट पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट पिज्जा, वो सब जानते हैं, लेकिन बाकरी को नहीं जानता। सेम कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है ये कोई नहीं जानता था। प्रभुपाद ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर बाकरी अगर यूएसए से होकर के आ जाए फिर कहेंगे ओ मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसए, तो मानेंगे क्या? कोई बात नहीं, मैं भक्ति को बनाऊंगा मेड इन यूएसए। है तो हालांकि यही का माल, भक्ति जो है वो तो भारतवर्ष की है, लेकिन भारत में कौन स्वीकार करता है? ओ वेल भक्ति, या इट्स ऑल अबाउट सेंटिमेंटलिज्म एंड इमोशनलिज्म एंड ऑल दैट। ऑलराइट सर, आई विल मेक भक्ति मेड इन यूएसए, तब तो स्वीकार करेंगे। ओ वाओ, भक्ति फ्रॉम यूएसए। प्रभुपाद जी ने बाकरी को पिज्जा के रूप में दे दिया, तो सबने पिज्जा ले लिया, पिज्जा पिज्जा पिज्जा, हरि बोल हरे कृष्णा। हाँ, तो तो दैट वेज इस्कॉन इज मोर सूटेबल फॉर कलयुगा। इनको चाहिए मेड इन यूएसए, कहता है वो मैं चाहिए, मैं देता हूँ आपको मेड इन यूएसए। वही सेम भक्ति को यूएसए से यूटर्न मरा करके ले आए, कहता अब यस सर, वाह सो नाइस सो नाइस। सो एस इट इज सूटेबल फॉर कलयुगा। के, ISK, K stands for कृष्ण शक्ति फ्लोइंग। कृष्ण शक्ति का प्रवाह हो रहा है इस्कॉन के अंदर। कृष्ण शक्ति बिना ना है तार परिवर्तन। कृष्ण शक्ति के बिना हम किसी के हृदय को परिवर्तित नहीं कर सकते। कृष्ण शक्ति के बिना, हु इज कृष्ण शक्ति? श्रीमती राधिका, यस, एंड दैट इज फ्लोइंग इन इस्कॉन। कुछ ऐसे बांगड़ू भटूरे लोग भी हैं जो लोग बोलते हैं जी अरे इस्कॉन में दीक्षा परंपरा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ शिक्षा ही है। वैसे पूरा चार्ट पड़ा है मेरे पास दीक्षा परंपरा में हम लोग हमारी क्या है, लेकिन ईर्षा द्वेष करने वाले बोलेंगे इनकी परंपरा ही टूटी हुई है, हमारी तो परंपरा जोड़ी हुई है। अब तो तुम्हारी जुड़ी हुई ने क्या कर लिया? फ्यूज बल्ब। हमारी टूटी हुई ने पूरी जगत में हरे कृष्ण का प्रकाश फैला दिया, तूने क्या किया? सो हियर इज कृष्ण शक्ति फ्लोइंग। यहाँ वह रही है, यहाँ तो हमारा नए भक्त किसी को प्रीचिंग करते हैं वो भक्त बन जाता है वो, बिकॉज इट इज कृष्ण शक्ति विच इज फ्लोइंग। मैं मतलब इस्कॉन में देखिए कोई बहुत बड़ा ओरेटर भी नहीं है ना, अगर इवन देन वो किसी को भक्त बनाते हैं। क्यों? बिकॉज कृष्ण शक्ति फ्लोइंग। बहुत अच्छा स्पीकर नहीं है वो, बहुत नॉलेज भी नहीं है उसके पास, बस वो आगे हाथ जोड़ के बोलता है आप हरे कृष्णा करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सामने वाला हरे कृष्णा शुरू कर देता है वो। व्हाई? बिकॉज कृष्ण शक्ति फ्लोइंग। हमारे क्या येलो डिवोटीज को प्रीच करके उसको 16 माला पे ले आते हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ सन्यासी? व्हाई? बिकॉज कृष्ण शक्ति फ्लोइंग। सो के फॉर कृष्ण शक्ति फ्लोइंग।
C for ISKC. C stands for continuously evolving. Our ISKCON is evolving. ISKCON की टोटल उम्र है 10,000 साल, अभी बीते हैं 50 साल. अगर कोई व्यक्ति 10,000 साल जीता हो और उसमें सिर्फ 50 साल पहुंचा हो तो हम उसको कौन सी अवस्था मानेंगे? अभी शिशु, तो शिशु अवस्था में. लेकिन हमारा ISKCON जो है इवन शिशु अवस्था में भी इतना स्वस्थ है. वाह. जैसे कोई बच्चे होते बड़े हेल्दी पैदा होते हैं. भीम थे ना, भीम पैदा हुए थे, उनको चट्टान पे रखा, चट्टान के टुकड़े हो गए. तो कुंती महारानी देख क्या रहा कि क्या बच्चा हुआ है, ये चट्टान पे रखा, चट्टान के टुकड़े हो गए. भाई ये भीम है, ये छोटा बच्चा इतना हेल्दी है. वाह. ऐसे हमारा ISKCON भी है 50 साल का बच्चा है, अभी 10,000 साल तक चलना है इसको. लेकिन छोटे बच्चे में इतनी ताकत है इसके अंदर, बहुत ताकत है इसके अंदर. वाह. So that way it is continuously evolving. ISKCON is evolving. हम देखते हैं कितने हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो गए, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम. They are coming. Now we have sannyas ministry, we have disciples ministry, we have guru ministry. So many ministries are there just to see हर चीज अच्छे से चले ISKCON के अंदर. अगर कोई बुक ISKCON पब्लिश होती है ना, वो चैतन्य चरण प्रभु, हरि पार्षद प्रभु जैसे भक्तों की आंखों से गुजरती है वो, तब जाके वो ISKCOन में यहाँ बिक पाती है वो. Not that any Tom, Dick and Harry can print any book और फिर वो बेचना शुरू. ना. आप जो भी पढ़ रहे हैं, it is passing through the eyes of the experts. ऐसा. तो इसीलिए so that ways now we have such nice forums to see the purity of ISKCON. तो C stands for continuously evolving. और ISKCON का चार्ट देखें, यानी कि अगर मैं देखूं 11 जुलाई 1966 न्यूयॉर्क, ISKCON का अगर चार्ट देखा जाए, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, वेरी वेरी प्रोमिनेंट इज गुरु. जो गुरु प्लैनेट है बड़ा स्ट्रांग है हमारे ISKCON का. हालांकि दिव्य सोसाइटी है, इट इज बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी, पर अगर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, हमारा ISKCOन बहुत स्ट्रांग है. रीजन बीइंग हमारा गुरु बहुत स्ट्रांग है. गुरु स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? यहाँ हमेशा लर्निंग रहेगी, एजुकेशन रहेगी, टीचिंग्स रहेंगी, विद्या रहेगी, ग्रोथ रहेगी. दैट इज गुरु. तो ISKCOन का जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बताता है कि हमारी लर्निंग एजुकेशन हमेशा पीक पे रहेगी. और इससे देखिए जितने यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जितना कंटेंट ISKCOन डिवोटीज देते हैं, उतना कंटेंट कोई नहीं देता, बिकॉज देयर इज सो मच इन्फ्लुएंस इवन ऑफ फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग फ्रॉम गुरु. सो C stands for continuously evolving. O stands for only shelter of dharma. धर्म ने शरण कहां ली है? ISKCOन में ली है. कलयुग में कोई तो बाहर वाला सुनेगा था ये अपने गुणगान गाए जाओ हैं, अपने मियाँ मिट्ठू हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू. धर्म ने शरण हमारे यहाँ ना ली हैं, तुम्हारे यहाँ ही ले ली. कोई ऐसा बोल भी सकता है, नो डाउट. लेकिन अगर हम डिस्कशन करेंगे ना, अगर जो हमारे वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उसका प्रिजर्वेशन और प्रोपेगेंडा ISKCOन ने किया है. सो दैट वेज धर्म हैज टेकन शेल्टर ऑफ ISKCOन ओनली. बाकी मेडिटेशन, ये वो थिंक पॉजिटिव सेमिनार, ये सब वो सब दुनियादारी में चल रहा है दुनिया में, लेकिन एक्चुअली भक्ति का कल्चर दैट्स देयर इन ISKCOन. रशिया में ना हमारा एक कोर्ट केस हो गया था. उस कोर्ट केस में ये था कि वेदर ISKCOन इज अ बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. तो वहाँ के कुछ क्रिश्चियन रैबाई थे और हमारे यहाँ के हरे कृष्ण डिवोटीज हैं, उनमें लेड बाय मदन मोहन प्रभु फ्रॉम रशिया. तो दोनों में डिस्कशन वगैरह हुआ एंड देन वी प्रेजेंटेड आवर पॉइंट हाउ वी आर द बोनाफाइड रिलीजन. ये सब होने के बाद जो फिर वोटिंग कराई गई कि ओके कौन कौन मानते हैं ISKCOन इज अ बोनाफाइड रिलीजन, तो वहाँ पर करीब 40% वोट मिले ISKCOन को. तो दैट मीन्स वी लॉस्ट द थिंग कि ओके इट्स बोनाफाइड रिलीजन. 40% लोगों ने कहा हाँ बोनाफाइड, 60% ने कहा नहीं हम नहीं जानते जी इनको, लाइक दैट. पर जो जज था उसने कहा भले ही हरे कृष्णा वालों को वोट 40% मिले हैं, लेकिन पूरे डिस्कशन में एक चीज तो मैं बताऊंगा, ये रबाई भी अपनी बात प्रेजेंट कर रहे थे और ये हरे कृष्णा वाले भी अपनी बात प्रेजेंट कर रहे थे. हरे कृष्णा वाले दे आर फार बेटर सेंट्स देन देयर रबाइज, इवन दो दे लॉस्ट द केस, बट दे आर जेन्युइन सेंट्स. ये लोग संत लोग हैं. ये किसने बोला? एक खुद द वन हु हिमसेल्फ इज अ क्रिश्चियन प्रीस्ट, सीइंग द बिहेवियर ऑफ द डिवोटीज. इन फैक्ट टाइम्स मैगजीन में लिखा था that the topmost philosophy practiced in USA among all the religious groups is that of Hare Krishnas. जितने भी धार्मिक ग्रुप हैं यूएसए के अंदर, उनमें सर्वश्रेष्ठ फिलॉसफी है हरे कृष्णस की. ये किसने लिखा है? टाइम्स मैगजीन. और भी कुछ शेयर किया था, मैं शेयर नहीं करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन
topmost philosophy is that of the Hare Krishnas. ऐसा. So that way it's the only shelter of dharma in Kali Yuga. And then N, ISKCON. N stands for nourisher of the soul. ये आत्मा का पोषण करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है. बाकी तो हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन हो, लेकिन आत्मा का पोषण जो है दैट हैपेंस इन ISKCON, क्योंकि भक्ति से ही आत्मा का पोषण होता है. So that way it's the only nourisher of ISKCON. So Prabhupada बोला Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. It's the natural function of the soul. Prabhupada जी बता रहे हैं, राइट? किसने सुना ये हरे कृष्ण महामंत्र का परपॉट प्रभुपाद जी द्वारा? Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind, but it is the natural function of the soul. Prabhupada जी कहा. So N stands for nourisher of the soul. So ISKCON. I stands for identity revealer. S stands for suitable for Kali Yuga. K for Krishna Shakti flowing. C for continuously evolving. O for only shelter of dharma. N for nourisher of the soul. Yeah.